बारिश भी थी सुबह सुबह और मैं आया था अपने राजकीय प्राथमिक विद्यालय आदर्श अपना मोरी, और हमारे कर्मठ शिक्षक साथी मिले हैं। और अक्सर इनसे मिलना होता है क्योंकि ये स्कूल हमारा फ्रंटलाइन स्कूल है और बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। आदर्श विद्यालय भी है और निपुण विद्यालय भी है। यहाँ ट्रेनिंग भी हुई थी टीचर्स की, जो एक्सपीरियंशियल ट्रेनिंग एक कंसेप्ट आया था कि जिस स्कूल ने निपुण भारत मिशन के लिए अच्छा प्रयास किया है उसमें ही अन्य स्कूलों के अध्यापकों को बुला के प्रशिक्षण दिया जाए। तो लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ है। तो भाई ऐसे बारिश के मौसम में आप लोग आए हैं, बच्चे भी दिखाई दिए हैं, बहुत बहुत इसके लिए आप सभी को आपकी सराहना की जाती है। तो राजपाल जी से बात करते हैं, स्कूल हेड आप हैं। तो अभी मेरी आपसे जैसे चर्चा भी हो रही थी ऑफिस में, हमारे कुछ काम ऑनलाइन होते हैं जी सर, एनुअल और कुछ गतिविधियां, तो वो हमारे ज़्यादातर टीचर्स को नहीं है जानकारी। तो थोड़ा आप बताओ कि क्या क्या गतिविधियां आप एनुअल करते हो ऑनलाइन, और इनके आईडी पासवर्ड हर हेड के पास होने चाहिए। जी सर। जी सर ये जो ऑनलाइन का जो कार्यक्रम है हमारे, कुछ जो वार्षिक होते हैं तो उनमें हम खुद कुछ ऑफिस के माध्यम से और कुछ हम अपने माध्यम स्कूल के माध्यम से उसको करते हैं सर। पक्का। हालांकि यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क का इशू रहता है, और फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से उन कार्यों को जो ऑनलाइन है उनको मैक्सिमम करने की हम कोशिश करते हैं सर। बढ़िया। सबसे पहले सर जैसे यूडाइस है जी। यूडाइस में जैसे बच्चों का अपडेशन करते हैं, जैसे बच्चों को कितने बच्चे नए आए उनको चढ़ाते हैं। जैसे कक्षा और इसमें यूडाइस में मैं अगर देख पा रहा हूँ आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या आपको आ रही होगी कि बहुत सारे बच्चे बिना आधार के आ रहे। जी सर। आधार उसमें एंटर करना पड़ता है, जी सर। और साथ ही साथ आधार की स्पेलिंग और जो स्कूल रिकॉर्ड होगा या कहीं और से पढ़ गया बच्चा उसकी में मिसमैच होगा, जी सर। है ना? ऐसे केस भी है कक्षा एक में आए है अभी। सर। तो उनसे कैसे डील कर रहे हैं? उसके लिए सर हमें आपके द्वारा भी कई बार जैसे हमको सुझाव निर्देश दिए गए कि बच्चे का जो हिंदी नाम और उसकी जो अंग्रेजी की जो स्पेलिंग है बिल्कुल उसको बिल्कुल करेक्ट अपने प्रवेश पंजिका में उसके प्रवेश फॉर्म में और लिख दिया जाए, उसके माता पिता का और उसका बच्चे का, ताकि बाद में जब वो फिफ्थ पास करके चले जाता है तो उसको जैसे अपार आईडी बनती है बच्चे की। बिल्कुल यूडाइस में जितने भी उसकी ऑनलाइन जो रिकॉर्डेड है वो बिल्कुल भी मतलब मिसमैच हो जाए। अच्छा, हमारा जो मोरी ब्लॉक है इसमें तो बहुत सारे बच्चे हमारे नेपाली मूल के भी हैं जिनके पास आधार भी नहीं होगा। जी सर। उनका फिर आप यूडाइस में नहीं कर सकते? नहीं हो पाता, क्योंकि उनके लिए हम ये सजेशन करते हैं कि किसी तरह के उनके पास या तो कुछ आधार के अलावा कुछ और हो सकता है, कुछ तो आधार कार्ड बना ले। बाकी सर तो ऐसे बच्चे भी हैं अपने पास? भी है सर। कितने होंगे? काफी है सर, यहाँ तो 5-7-10 बच्चे होंगे ऐसे। 15 बच्चे तो है सर। तो उनको फिर आगे से छात्र संख्या में हम दिखा पाते हैं उनको यूनिफॉर्म फ्री जो भी हम दे रहे हैं वो मिल पाता है? नहीं मिल पाता। अब स्कूल का जैसे इस समय हमारे पास 9 बच्चे हैं जो नेपाली मतलब समुदाय के हैं, पर हमने उनको मना नहीं किया कि हम आप लोगों को ड्रेस मतलब नहीं देंगे। उनको मैनेज करोगे, मैनेज कर लेते सर आप भी उसमें प्रयास। तो यही देखो, यही प्रयास हमारे टीचर अपने लेवल पे ऐसे भी बच्चों को बहुत कुछ चीज़ देते हैं कि जो सरकार से कई बार नहीं मिल पाती। एमडीएम भी आप उनको खिलाते हैं, देखो सबसे अच्छा मैनेजमेंट एमडीएम का है। तो और बताइए जी, ऑनलाइन यूडाइस स्वीट चैट है। स्वीट चैट में सर बच्चों की जैसे डेली की उनकी उपस्थिति एमडीएम में और टीचरों की उपस्थिति और पूरा उसमें ऑनलाइन की प्रत्येक दिन कितने बच्चे स्कूल आ रखे हैं, कितने बच्चों को एमडीएम दिया गया है, पूरी टीचरों का भी कितने दिन मतलब कितने टीचर स्कूल आ रखे हैं, कितने किस अन्य ड्यूटियों में जा रखे हैं। तो इसके लिए भी आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। नॉर्मल नेटवर्क से ये नहीं जाता, कभी कभार सर नेट चाहिए, नहीं हो पाता है। तो कभी कभार हम जस्ट कर लेते हैं। हालांकि एसएमएस जो डेली का स्कूल का हमारा तो यहाँ से रूटीन में जाता ही है। 2 बजे तक छुट्टी तक हम उसको पूरा भरने का प्रयास करते हैं सर। बढ़िया। और अगला सर जैसे एजुकेशन पोर्टल में तो उसमें भी वही है सर, जैसे विद्यालय की स्थिति कैसी है, साधन कैसे हैं विद्यालय में, जैसे बालिका शौचालय और बालक शौचालय उनकी स्थिति कैसी है। तो ये मतलब पूरा स्कूल का जो लिखा जोखा है ऑनलाइन उसमें शो करने की कोशिश। एक हमारे मासिक जो परीक्षा हो रही है इसमें हर महीने कुछ स्कूल सेलेक्ट हो रहे हैं। जी सर। तो उन कभी अगर जो स्कूल सेलेक्ट होगा उसको भी अपने मासिक परीक्षा के मार्क्स भरने पड़ते हैं शायद एजुकेशन पोर्टल में, है ना? भरने पड़ते हैं सर। हाँ, सेलेक्टेड स्कूल्स के। अन्य स्कूल को नहीं है शायद? अन्य स्कूलों से नहीं है। हालांकि हम लोग मतलब करते तो सभी स्कूल करते हैं। अच्छा। वो अपने स्कूल का रिकॉर्ड रखते हैं, लेकिन जो सेलेक्टेड स्कूल है उनको वो उसमें ऑनलाइन करना है, पोर्टल पर उसको फिलअप करते हैं सर। बढ़िया जी। तो अगली एक्टिविटी आपकी सर जैसे एसएमसी की हम जैसे बैठक कराते हैं माह के प्रथम शनिवार को, ये बहुत जरूरी है। तो उसमें भी हम जैसे स्कूल का जैसा हमारा स्ट्रक्चर है, चाहे स्कूल की जो गतिविधि हमारी जो वार्षिक जिसको हम क्या कह सकते हैं कि विद्यालय की जो मतलब गतिविधि है उस पर हम पूरा उसको लेखा जोखा करते हैं कि हमने स्कूल के लिए इस वर्ष हमने क्या करना है। बढ़िया। और इस मतलब उस पर हमारे एसएमसी के साथ हमारे क्या किन किन मुद्दों पर चर्चा करना चाहिए सर। इस समय जैसे हमने अभी पिछले
बैठक करी थी, तो उसमें गार्जियनों के एसएमसी का जो भी ये रोल रहा था कि मैं बच्चों को यहाँ से जैसे नवोदय प्राइवेट के बच्चे नवोदय में निकलते हैं, राजीव गांधी में निकलते हैं, तो हमारे स्कूलों के बच्चे क्यों नहीं निकलते हैं? तो सर हमने ये जुलाई से 1 जुलाई से हमने भी यहाँ पर छुट्टी के बाद बढ़िया पूरा 6 बजे तक, मतलब छुट्टी के बाद 2 बजे से 6 बजे तक हमारा बढ़िया एक्स्ट्रा क्लासेस चलती सर, जो हमारा ऊपर हाँ रूम मिल गया। हाँ पूरा उसमें हमने पूरी लाइब्रेरी बना रखी है, बढ़िया वो हमने डिजिटल भी कर रखी है सर। उसमें जैसे मैं मेरे साथी दोनों जसवाल जो गए और जो गए उसको भी देख लेंगे अभी चल उसको के। भी सर हम देखेंगे, और उसको मैं सर पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ सर कि सर कुछ ना कुछ हम अच्छा रिस्पॉन्स देंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे सर, बहुत बढ़िया, ताकि लोगों में गार्जियनों में विश्वास जगे कि हम वेल एजुकेटेड होते हैं, भी हमारे ऊपर जो अंकुश लगाया है उसका रीजन क्या है, तो उस पर सर हम लोग थोड़ी कोशिश कर रहे हैं। अभी हम उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे और हम निश्चित तौर पर तो सफल भी होंगे सर। बढ़िया बढ़िया यहाँ चल रही है, उनको भी आप ऑनलाइन करते हैं, जैसे स्वच्छ विद्यालय वाला है, जी, एक पेड़ जैसे एक पेड़ माँ के नाम है, जी जी तो ये सारी गतिविधियों के भी जानकारी रखनी पड़ती है ना। जी सर। और मेरे ख्याल से आज की डेट में जो टीचर आईटी लिटरेट होंगे, जी जी जिनको इंटरनेट स्मार्टफोन से यूज काम करना आ जाता होगा, वही सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। सीखना पड़ेगा लोगों को, पुराने लोगों को। अब सर उतना हम एक्सपर्ट तो नहीं है, फिर भी जो हाँ थोड़ी सी बस ये जानकारी उनको जैसे फोटो खींच दिया, जी जी अब उसमें मांग रहे वो इतने ही MB का होना चाहिए, जी जी तो उसको स्क्वीज करना है, वो करना है, उसको कंप्रेस, तब वो अपलोड होगा, अपलोड कहाँ से होगा, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बेसिक जानकारी हर टीचर को मेरे ख्याल से सीखनी पड़ेगी आज की डेट में। और सर आजकल जो अन्य गतिविधि में जो पर डे की है, तो हम मतलब जिले से भी ब्लॉक स्तर से भी प्रत्येक स्कूलों को बार बार लिखा जा रहा है कि SMS नहीं हो पा रहे पूरे। हाँ तो इसके पीछे सर ये कारण है कि इंटरनेट नहीं है, बिल्कुल। फिर भी जहाँ जहाँ पर है तो डेली का जैसे SMS करना होता है, ऐसा उसका PM पोषण में, तो भी हम लोग उसको करते हैं। और उसमें जैसे बच्चों का भी उसमें है कि कितने बच्चे उसमें प्रेजेंट है, कितने अपसेंट है, बाकायदा नाम वाइज होता है, नेम वाइज होता है, नेम वाइज हो रही है, इस क्लास का अपसेंट है यार, मतलब कितने बच्चे हुए हैं, और साल के अंत में उस बच्चे का भी रिकॉर्ड निकल के आ जाएगा कितने दिन ये स्कूल में रहा नहीं रहा। वो तो सब जब पर हमारा जब उसको रिपोर्ट कार्ड जाता है तो उसमें उस बच्चे का पूरा अटेंडेंस भी लिखते हैं, अटेंडेंस उसका क्यों कितने दिन स्कूल में रहा, कितने दिन स्कूल चला, तो ये सब गतिविधियां सब हम लोग करते हैं। बहुत बढ़िया। तो इस स्कूल में हमारे दोनों युवा साथी भी यार बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या क्या स्ट्रेटेजी बना रखी भाई आप लोगों ने अपने आपस में, सब्जेक्ट वाइज पढ़ा रहे बच्चों को या क्लास वाइज, कैसे? सर जैसा कि ये पता है आपको कि ये मॉडल स्कूल है, तो यहाँ सब्जेक्ट वाइज चल रहा है, सिलेक्शन हुआ है आपका। जी बिल्कुल। बढ़िया। तो लेकिन जो नवोदय की क्लास के लिए है उसे हमने मिक्सिंग करके बांटा हुआ है। बहुत बढ़िया। जैसे राजपाल सर हैं जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं, वो गणित भी देख रहे हैं, बढ़िया। रीजनिंग भी देख रहे हैं, और शिफ्ट बांट रखी है सर हमने, बढ़िया। कि अगर सुबह के टाइम सर देख रहे हैं तो शाम को मैं देख रहा हूँ या नोटियाल जी देख रहे हैं, इस तरीके से उसको बांटा गया है। अगर मैं एकेडमिक काम कर रहा हूँ तो सर उसी चीज़ को शाम वाली क्लास में पेपर सॉल्विंग हो रहा है, बढ़िया। इस तरीके के काम चल रहे हैं सर। तो आप तो हमारे युवा शिक्षक है, पिछले साल आपकी नियुक्ति बहुत इंटीरियर में हुई थी, कौन सा स्कूल मिला था? सर पहले तो मैं ऊपर GPS पिताड़ी में था, पिताड़ी में रहे, ठीक है, करीबन 9 महीने वहाँ रहा मैं, ठीक है। फिर आपने ये एग्जाम पास करके इधर आए? फिर मॉडल में यहाँ सिलेक्शन हुआ, हाँ फिर मैं यहाँ आया, बढ़िया। और यहाँ के बाद आने के बाद ये जो मॉडल का इन्वायरमेंट है बच्चे का, तो बच्चे थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब काफ़ी कुछ बच्चों के अंदर अलग है। अच्छा। क्योंकि बच्चे सीखते भी अच्छी तरीके से हैं, बढ़िया। टीचर भी मेहनती आते हैं यहाँ पे, बढ़िया। तो जो टीचर यहाँ आएगा वो मेहनत से आएगा और काफ़ी कुछ नया करके जाएगा यहाँ से बच्चों के लिए। तो डाइट देहरादून से आपने 2 इयर्स DLED की थी? यस सर। तो उसमें आपने टीचिंग प्रैक्टिस किस स्कूल में की थी, याद होगा तो? सर मेरा जो है, मेरा ऊपर जो स्कूल था वो था GPS बिंदाल करके ऊपर स्कूल था एक, वहीं देहरादून शहर में। तो वहाँ कितने बच्चे थे? सर वहाँ तो बहुत ज़्यादा थे, वहाँ 350 करीबन बच्चे 350 बच्चे थे? हाँ, अच्छा। 10 का स्टाफ था, तो तो बहुत। उन बच्चा वहाँ कितने महीने रहे आप? सर हाँ मेरे को नाम है सर याद, कंडोली था। कंडोली, हाँ GPS कंडोली, ठीक। वहाँ तो बड़ा मेरे ख्याल से अच्छा स्कूल बताया जाता है वो। वहाँ की मैडम को शायद कोई अवार्ड भी मिला। अवार्ड मिला था, जो प्रिंसिपल मैम है वहाँ की, हाँ बहुत अच्छी थी, बहुत कोऑपरेटिव मैम थी, और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। अच्छा सीखने को मिला है आपको? काफ़ी कुछ सीखने को मिला वहाँ पे। 10 का स्टाफ था, 350 के करीबन बच्चा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इतने इन्वायरमेंट को लेके बच्चे बहुत सीखने को तो अच्छा ही मिलता है सर, जब कहीं जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा बच्चे होते हैं, हाँ, सीखने को ज़्यादा अच्छा मिलता है वहाँ पे। बढ़िया। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला सर वहाँ पे। तो यहाँ आप कौन सा सब्जेक्ट देख रहे हैं बच्चों का? सर यहाँ पे मेरा बेसिकली, क्योंकि मेरा साइंस स्ट्रीम से EVS भी है, बढ़िया, और इंग्लिश भी है, दोनों ही। अच्छा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है?
सर मैं बीएससी वैसे ग्रेजुएट उसमें हूँ, क्या उसका नाम CBJET से हूँ, मेरा ग्रेजुएशन बढ़िया। फिर मैं बीएड मैंने किया हुआ है। हाँ और फिर बीएड भी है मेरा- आप? हाँ सर, बीएड भी अरे है। बढ़िया। फिर मेरा इसमें भी है, क्या इसका नाम, यहाँ डीएलएड, उसके बाद में डीएलएड में डीएलएड किया आपने, तो बढ़िया लग रहा है यहाँ फ्रंट लाइन स्कूल में काम करके बहुत अच्छा लग रहा है सर। खिताड़ी के बाद। हाँ यहाँ पे आके तो अच्छा ही लग रहा है सर। खिताड़ी में क्या क्या चैलेंज फेस किए? सर पहले तो रास्तों का ही चैलेंज बहुत ज़्यादा है। अच्छा। रास्ते बहुत ख़राब हैं वहाँ के। अच्छा। और लोगों का तो सहयोग बहुत अच्छा है वहाँ पे, लोग अच्छे अच्छा। हैं, सहयोग छात्र संख्या लेकिन बहुत बढ़िया छात्र उधर संख्या बहुत अच्छी है ना? है। छात्र संख्या वहाँ की है, वो छात्र संख्या मतलब इंटीरियर के स्कूल से मैंने ऐसी छात्र संख्या बहुत कम देखी है हाँ। कि जो इतनी ज़्यादा हो। यहाँ के 80 स्कूलों में। 80 करीबन बच्चे हैं वहाँ पे। हाँ। और स्टाफ की तो बहुत कमी थी उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं था। अब नए सर आए वहाँ पे। बहुत बढ़िया। ठीक भाई, ऑल द बेस्ट। और बच्चों को इस बार निकालो और कुछ बच्चों को मोटिवेट भी करना। Yes, sir. हिम ज्योति एक स्कूल है बालिकाओं के लिए, देहरादून, आप लोगों को मालूम होगा, उसका भी फॉर्म भरवाना। और बाकी जो हमारे ये है ही, इनका भी। ऑल द बेस्ट।